हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों, पढ़ाई कर रहे होंगे। परीक्षा का समय है दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कुछ परीक्षाओं में लग रहा है कि अभी टलने की संभावना बन रही है, जैसे पिछले परीक्षा में सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ। जब तक नोटिस ना आ जाए दोस्तों, अपनी पढ़ाई को धीमा नहीं करना है, रफ्तार बनाए रखना है। हो सकता है अभी टल भी जाएगी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत टाइम दी जाएगी। इसलिए दोस्तों लगातार पढ़ाई करना है, क्योंकि करंट का जो अपना महत्व है ना, वो ज़बरदस्त महत्व करंट का है। करंट के लगभग हर परीक्षा में 30 से 35 क्वेश्चन, दोस्तों 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है ना, ट्रेंड में चल रही है जो करंट अफेयर्स। इसलिए इसको कम नहीं करना है, बिल्कुल पढ़ते रहना है, एंजॉय करते रहना है, अपनी पढ़ाई को लगातार धार देते रहना है। और पढ़ना वही है जो परीक्षा में आए, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है दोस्तों, टू डी पॉइंट पढ़ना है और बेस्ट कंटेंट पढ़ना है। फालतू को महासागर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर ऐसे पढ़ रहे हैं आप लोग तो अपने आप को रोकिए और कम पढ़िए और अधिक जो है उसका आउटपुट दीजिए। आप लोग कुछ इस तरह से पढ़ाई करिए, ठीक है। ऐसी कड़ी मैं अपना आप लोग करा रहा हूँ करंट अफेयर, जो ज़बरदस्त क्वेश्चन के हैं करंट अफेयर्स के। एक भी प्रश्न मिस करने योग्य नहीं होता है। सभी प्रश्न 4 से 5 स्टार सभी प्रश्न हैं। सभी प्रश्न यही बिल्कुल कह रहे हैं कि मैं ही परीक्षा में आऊँगा। इनको परीक्षा में आने की होड़ है इन प्रश्नों की, इसलिए एक भी प्रश्न मिस मत करिए। सारे प्रश्नों को देखिए, चाहे आप लोग अगर समय कम है तो उसको बढ़ा के देख लिया करिए। ऐसे मैं फास्ट पढ़ाता हूँ। ये आप लोगों की प्रैक्टिस सेट है, कोई पढ़ाने का सेट नहीं है। दरअसल आप लोगों की प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। इसको आप लोग टेस्ट मानिए अपना और अपने आप को आजमाइए कि आप कितना कर पाते हैं आप लोग। और आज के प्रश्न में लगभग 19 प्रश्न आज के हैं, ठीक है। अगर 19 प्रश्नों में आप लोग अगर कर पाते हैं, अपने आप को दिखा देते हैं कि आप लगभग 14 से 15 प्रश्न, 14 प्रश्न प्लस कर रहे हैं। अगर आप लोग 14 प्लस कर रहे हैं दोस्तों, 14 प्लस कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप अच्छी स्थिति में हैं। अभी भी आप अगर 9 से 9 प्लस कर रहे हैं तो आप मीडियम स्थिति में हैं। अगर 9 से भी कम आप कर रहे हैं तो समझिए अभी भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और इस तरह पढ़ाई की धार देते रहिए। ये सभी एग्जामों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये PCS, RO, वनडे एग्जाम, स्टेट, सुपर टेट, बिहार PCS सबके लिए एक समान उपयोगी है। इसलिए सभी मतलब विद्यार्थी इसको ध्यान से पढ़िए और इन्जॉय करिए और टेस्ट को दीजिए, अपने आप को आजमाइए, ठीक है। और क्लास अच्छी लग जाए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। इन्जॉय करिए पढ़ाई को। शुरू करते हैं अपना टेस्ट, ठीक है। जल्दी से आजमाइए अपने आप को। आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न के बाद मैं केवल 5 सेकंड दूंगा, अब केवल 5 सेकंड दूंगा, 10 सेकंड नहीं मिलेंगे आप लोगों को। बहुत फास्ट कराई जाएगी क्लासें, ठीक है। तुरंत सोच लिया करिए आंसर कि आंसर क्या होगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ठीक, शुरू करते हैं क्लास को। इन्जॉय करते रहिए आप लोग पढ़ाई को। देखिए पहला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला ही प्रश्न बहुत शानदार है, एकदम एग्जाम के आने के लिए बहुत संभावना इसकी है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको ध्यान से देखिए। रुद्रम सेकेंड मिसाइल कह रहा है कि रुद्रम सेकेंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया गया? बताना आप लोगों को है कि रुद्रम जो सेकेंड मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया गया दोस्तों। नंबर 1 पहला ऑप्शन है इसरो, दूसरा है DRDO, तीसरा है भारत डायनामिक्स लिमिटेड और चौथा है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP। इन चारों में से कौन जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रुद्रम सेकेंड मिसाइल का? जल्दी से बताइए आप लोग, सोच लीजिए मन में, अपना टेस्ट दीजिए। आप लोग अपना आजमाते रहिए, टेस्ट देते रहिए, आजमाते रहिए और डेली क्लास देखते रहिए, रेगुलर बेसिस देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए आप लोग, ठीक है। जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों है DRDO। किसने किया है? DRDO ने किया है इसका परीक्षण, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, क्लास नहीं क्वेश्चन आते हैं, ठीक। प्रश्न है तुम्हारा, रुद्रम सेकेंड मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए प्रश्न ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। ज़्यादातर प्रश्न जो है ना ऑब्जेक्टिव तो आएंगे, कुछ कथन कारण वाले प्रश्न आजकल बढ़ रहे हैं एग्जाम ट्रेंड के अनुसार, ठीक है। तो इसको ध्यान देखिए। अब देखिए उसी बात को बदल रहा है ये लिख रहा है कि रुद्रम सेकेंड मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है, ये बताना आप लोगों को है। पहला है रुद्रम सेकेंड मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया गया। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब मतलब कि कौन सा मिसाइल है, इसका परीक्षण कब किया गया, कहाँ किया गया, किसने किया, ये सारी बातें ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए बदल गया ट्रेंड। तो रुद्रम सेकेंड मिसाइल का जो परीक्षण है वो उड़ीसा तट पर किया गया। आप लोग डिसाइड करना है कि उड़ीसा तट पर किया गया या कहीं और किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका, यह मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। देखिए फंसा रहा है आप लोगों को। यह मिसाइल स्वदेशी एवं विदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली वायु प्रक्षेपित मिसाइल है। उपर्युक्त में से सभी, क्या इनमें से केवल A सही है, B सही है, C मतलब कौन सा इसमें सही है ये चुनना है, या D सही है? ABC में से कोई सही एक है या फिर D सही है, मतलब तीनों सही है, ये बताना आप लोगों को। जल्दी बताइए। बहुत लोग चुन लिए होंगे D सही है। नहीं, D नहीं सही है दोस्तों, D सही नहीं है इसका, ठीक है। इसका A ही सही है। रुद्रम सेकेंड मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया? उड़ीसा के तट पर किया गया, यही सही है दोस्तों, ठीक है। बस ये सही इसका, दूसरा का ये सही ऑप्शन है। अब तीसरा प्रश्न आते हैं हम लोग बहुत तेज़ी से तीसरा प्रश्न को
देखते हैं, फास्ट रूप से देखा जाएगा, थोड़ा भी टाइम बर्बादी नहीं किया जाएगा, ठीक है। सनोफी पास्चर द्वारा विकसित और दूसरी डेंगू वैक्सीन जिसने WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है, निम्न में से कौन सी है? बताना आप लोग जल्द से। TAK-003 क्यूडेंगा, बी ऑप्शन है डेंग वैक्सिया, CYD TDU, और सी ऑप्शन है आपका RTS, और डी ऑप्शन है S या AS01। बताइए, सनोफी पास्चर द्वारा विकसित दूसरी डेंगू वैक्सीन, ठीक है ना, WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है, मतलब डेंगू के लिए वैक्सीन बनी हुई है, और ये जो है WHO ने क्या किया, इसको पास भी कर दिया है। तो आप लोग बताना है कि ये कौन सी वैक्सीन है, जी बताइए। इसका ऑप्शन है ए सही है, TAK-003 क्यूडेंगा, यही है, याद कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछने का पूरा चांस है, ठीक है, पूरा चांस है। जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं बता दूंगा कि इसको जरूर देखिए, सही से देखिए, अगर ये क्वेश्चन सारा पढ़ा करिए, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करे उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ताकि परीक्षा में आए तो छूटे नहीं, बस पढ़ो वहीं जो परीक्षा में आए, और जो परीक्षा में आए वह छूटे नहीं, बस इतना बात याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा आप लोग, इसको रखे अगर पढ़ाई करेंगे तो ज़बरदस्त मज़ा आएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक की मदद से बनाए गए एक तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये बताना है कि किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक से जो बनाया गया एक तरल रॉकेट इंजन है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ऐसा करने वाला कौन सा अनुसंधान संगठन है? इसरो, नासा, जाक्सा, इसरो व नासा। ज़बरदस्त प्रश्न है, ये ज़बरदस्त प्रश्न है दोस्तों, आने को तैयार पूरी तरह से। बताइए जल्दी से, 5 सेकंड टाइम मिलता है, जल्दी से बताइए आंसर इसका। तो इसका आंसर है इसरो। कौन है? इसरो है, इसरो ने किया है ऐसा तकनीक, ठीक है। तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इसरो ने, ठीक, इसरो ने किया है। नेक्स्ट, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं तो सही दिखाई पड़ेगा। हाँ देखिए, 5वां प्रश्न है, वेस्ट नाइल बुखार की पहचान निम्नलिखित में से किस देश में की गई? वेस्ट नाइल बुखार की पहचान किस देश में की गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। ये सारे के सारे प्रश्न 5 स्टार जा रहे हैं आज के, लग रहा है 5 स्टार प्रश्न सारे हैं। वेस्ट नाइल बुखार की पहली पहचान निम्नलिखित में से किस देश में की गई? नाइजीरिया में, युगांडा में, लीबिया में, इनमें से कोई नहीं। ये मैं करा रहा हूँ आप लोगों को टेस्ट आप लोगों की टेस्ट प्रैक्टिस चल रही है, इंजॉय करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए और अपने पढ़ाई को धार देते रहिए, ठीक है ना। और ऐसा करके आइए, एग्जाम में आइए तो फोड़ के आइए और फिर दिखा दीजिए कि हाँ पढ़ाई कैसे की जाती है, बस यही मकसद मेरा है। और आप लोग इसमें सहयोग करिए, झक्कास पढ़ाई करिए और बिंदास करके आइए, ठीक। बताइए जैसे, वेस्ट नाइल बुखार की पहचान किस देश में की गई? जल्दी से। ये की गई है युगांडा में दोस्तों। कहाँ की गई है? युगांडा में की गई है वेस्ट नाइल बुखार की पहचान, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, भारत में प्रथम स्वदेशी मानव रहित बम वर्षक विमान निम्न में से कौन सा है? भारत का प्रथम जो है स्वदेशी मानव रहित बम वर्षक विमान, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5+ स्टार दिया जाए। 5+ जो है स्टार इसमें लग जाएंगे तो भी सही होगा ये, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट है कि ये परीक्षा में आने के लिए बिल्कुल एकदम रेडी तैयार है, बिल्कुल रेडी है। ये हर परीक्षा में आने के लिए तैयार है, किसी परीक्षा में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से रख लीजिएगा, अलग रख लीजिएगा इसको, ये ग्रेड में बिल्कुल, ठीक है। भारत का प्रथम स्वदेशी मानव रहित बम वर्षक विमान कौन सा है? बताइए आप लोग। FWD-200B, B-24 लिबरेटर, या फिर Mi-8, या फिर MiG-27? बताइए, इसका सही है ए, FWD-200B, यही भारत का है प्रथम स्वदेशी मानव रहित बम वर्षक विमान। जबरदस्त विमान है ये, ठीक है ना, दुश्मनों के तालका मचाने वाला, छक्का छोड़ने वाला विमान है ये, ठीक। गर्व करने की बात है भारत के लिए। और देखिए, चांगई 6 अन्वेषण मिशन निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण
केंद्र से विकसित किया गया था? बताइए। चांग-ई 6 अन्वेषण मिशन निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण केंद्र से विकसित किया गया? वेनचांग प्रक्षेपण केंद्र, जिउक्वान प्रक्षेपण केंद्र, ताइयुआन प्रक्षेपण केंद्र या सिचांग प्रक्षेपण केंद्र? ये तो लग रहा है कि चाइना का ही है, इसी बात बताइए। अब ये तो भाई, लेकिन अब ये बताइए कि किस प्रक्षेपण केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया था, ये बताना आप लोगों को है। जल्दी से बताइए। तो ये प्रक्षेपण किया गया था वेनचांग प्रक्षेपण केंद्र से। कहाँ से किया गया था? वेनचांग प्रक्षेपण केंद्र से जो है चांग-ई 6 अन्वेषण मिशन को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? बताइए। इसरो ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है 5 ट्रिपल प्लस दे दिया जाए। 5 जो है 5 के बाद 3 प्लस लगा दो, सीधे सीधे 3 प्लस लगा दो, इतना इंपॉर्टेंट है, स्टार इसको मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आने के लिए बिल्कुल रखे पड़े हैं। बस इनकी ज़रूरत है कि परीक्षा आए और बस इनको तुरंत जो है रख दिया जाए, ऐसे प्रश्न है ये। ठीक है। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया? बताइए। 2035 तक, वर्ष 2030 तक, 2040 तक, 2045 तक? जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है 2030 तक। इतना कम निर्धारित किया टाइम। ठीक है, 2030 तक ही किया है, मलबा मुक्त अंतरिक्ष प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट इंजनों में प्रयोग लाने हेतु हल्के कार्बन सीसी नोजल का विकास निम्न में से किस संगठन द्वारा किया गया है? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न ये भी है, सारे के सारे प्रश्न जबरदस्त आज के हैं। रॉकेट इंजनों में प्रयोग लाने हेतु हल्के कार्बन सीसी नोजल का विकास निम्न में से किस संगठन ने किया है? तो बताना है कि इसरो ने किया है, DRDO ने किया है, VAL ने किया है या फिर HAL ने किया है? जल्दी से बताइए। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न ये है, 9वां प्रश्न आप लोगों के सामने जो है बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। इसको किया है इसरो ने किया है। कौन किया है? इसरो ने किया है। इसरो ने याद रखिएगा। ठीक है, इसरो ने जो है इसको किया है। 10वां प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम कम दूरी की निम्न में से किस देश द्वारा विकसित किया गया है? इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करने वाला देश का नाम बताना आप लोगों को है। जल्द से बताइए। पहला ऑप्शन जापान, दूसरा रूस, तीसरा भारत, चौथा अमेरिका। इसमें से कौन है? इग्ला एस जो है एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहा है, कौन देश है? एयर रशिया। कौन है? रशिया ने विकसित किया दोस्तों। ये भारत को देने की भी बात चल रही थी, ठीक है ना। रशिया जो है इसको विकसित किया है, इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम। ये भी बहुत अभी चर्चा में भी रहा है हाल ही में, ठीक है ना। यूक्रेन युद्ध में इसका प्रयोग भी किया गया है ज़बरदस्त, और भारत को देने की बात भी चल रही थी, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, जो भारत से इसका चर्चा जिसको हो जाए वो इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाता है, इसलिए इसकी चर्चा होनी चाहिए और इसको याद भी रखना चाहिए, क्योंकि यह बार बार एग्जाम में आएगा, आने वाले परीक्षाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा देश मेनिंजाइटिस के विरुद्ध 5-in-1 वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया? नाम क्या? 5-in-1। अभी हम लोग जब पढ़ते थे ना 2-in-1 और 10-in-1, जब काका जो आती थी सीरीज हाई स्कूल इंटर में, उसमें लिखा होता था 5-in-1। ठीक है, मतलब 5 सब्जेक्ट एक ही किताब में। अब देखिए ये 5-in-1 क्या हो गया? हमें लोग किताबों से सीख लिया इन लोगों ने और उसका नाम रख दिया 5-in-1 वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया दोस्तों? नाइजीरिया, अल्जीरिया, नाइजर, मोरक्को। कौन सा देश बताइए जैसे? ये है नाइजीरिया। कौन बनाया है? नाइजीरिया ने बनाया है 5-in-1 वैक्सीन बनाया है। ठीक है, मेनिंजाइटिस के लिए, मेनिंजाइटिस के विरुद्ध बनाया है। ये भी याद रखिएगा किसके लिए है 5-in-1? तो मेनिंजाइटिस बीमारी के लिए है, बनाई गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आप लोग सामने है। ये प्रश्न है, भारत के किस IIT ने नैनो सेंसर मशीन का विकास किया है जो कि साइटोकाइंस का शीघ्र ही पता लगाने में सहायक होती है? भारत के किस IIT ने नैनो सेंसर मशीन का विकास किया है जो कि साइटोकाइंस का शीघ्र ही पता लगाने में सहायक है? ये बताना आप लोगों को। बताइए जैसे IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT जोधपुर। ज़बरदस्त प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न तो PCS परीक्षा के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए कितना उपयोगी है ये आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, बताइए जैसे आंसर इसका। ज़बरदस्त आंसर है, प्रश्न है इसका, बताइए आंसर। तो ये है IIT जोधपुर बताया दोस्तों, IIT जोधपुर है, इसको याद कर लीजिएगा। इसने बनाया है नैनो सेंसर मशीन। ठीक है, साइटोकाइंस का शीघ्र पता लगाएगी ये। ओके, इसको याद कर लीजिएगा। ज़बरदस्त प्रश्न था ये भी।
और नेक्स्ट प्रश्न जो आता है आप लोगों का सामने जो है ये है पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट्स करने वाला देश का प्रथम अस्पताल कौन सा है। पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट्स करने वाला देश का प्रथम अस्पताल कौन सा है। पुणे का कमांड हॉस्पिटल, दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल, मुंबई का दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल या फिर मुंबई का किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल। जल्दी से बताइए आंसर कौन सा हो सकता है, सोचिए मन में। इसका ऑप्शन है ये पुणे का कमांड हॉस्पिटल है ये, ठीक है। इसने जो है इसका प्रथम अस्पताल बन गया ये, क्या करने वाला, पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट्स करने वाला देश का प्रथम अस्पताल बन गया है पुणे का कमांड हॉस्पिटल, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग सामने, नेक्स्ट प्रश्न है, इसको बड़ा करो क्योंकि छोटा जो है ना दिखाई नहीं पड़ेगा। अब सही है। भारत की पहली निजी कंपनी निम्न में से कौन सी है, बताइए। भारत की पहली निजी कंपनी निम्न में से कौन सी है। क्या किया इसने भाई, इसने किया क्या है, हाँ ये है प्रश्न, हमने किया क्या है। सब मीटर रिजोल्यूशन उपग्रह TST-1A लॉन्च करने वाली, सब मीटर रिजोल्यूशन उपग्रह TST-1A लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी निम्न में से कौन सी है। जल्दी से बताइए इसका आंसर, ज़बरदस्त प्रश्न है। अग्निकुल कॉस्मॉस, स्काई रूट एरोस्पेस, पिक्सल, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इसमें से कौन सी है ये कंपनी जिसने क्या किया है, सब मीटर रिजोल्यूशन उपग्रह बनाया है, ठीक है, लॉन्च कर दिया इसको, TST-1A को लॉन्च किया है। भारत की पहली निजी कंपनी है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। इसका नाम तो पक्का परीक्षा में आने वाला है, आप लोग देखिएगा, इसको परीक्षा में आएगी जरूर। अब बस इसको परिचित हो जाइए, जब आए तो इसको परिचय रहेगी ना, जिससे परिचय होती है ना उसका स्वागत भी अच्छा से किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको अच्छा से ये देखिए पहले, तो ये है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, टाटा ने ऐसा किया है, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा टाटा को, टाटा ऐसे भी इम्पोर्टेंट है भारत के लिए और ऐसे भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये काम भी कर रहा है भारत पर, ज़बरदस्त काम कर रहा है, और इसको और छोटा करें तभी दिखाई पड़ेगा। देखिए CAR-T सेल थेरेपी, CAR-T सेल थेरेपी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है दोस्तों। यह थेरेपी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के समन्वय से विकसित की गई है। दूसरा है, यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित CAR-T सेल थेरेपी है। बताना है कि इनमें से क्या पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। कह रहा है कि CAR-T सेल थेरेपी जो है यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर ने बनाया, इसको मिलकर है। यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित CAR-T सेल थेरेपी है। इनमें से कौन सा सही है, जल्दी से बताइए आंसर इसका, बहुत जल्दी से। तो ये दोनों सही है दोस्तों, दोनों सही इसका है। यह थेरेपी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा विकसित भी की गई है, ये भी सही है। और यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेल थेरेपी भी है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 16वां प्रश्न हम लोग के बीच में आ गया है, इसको हम लोग देखते हैं कि हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया रिजोल्यूशन लॉन्च व्हीकल RLV निम्नलिखित में से कौन सा है। हाल ही में जो इसरो ने लॉन्च किया है, रिजोल्यूशन लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है, तो इसमें से कौन सा है। पुष्पक, दिव्यास्त्र, इनसैट 3DS या फिर अपाचे स्क्वाड्रन। बताइए जैसे पुष्पक, दिव्यास्त्र, इनसैट 3DS, अपाचे स्क्वाड्रन, इसमें से कौन सा है ये बताना है। तो ये पुष्पक, कौन सा है, पुष्पक है दोस्तों। रिजोल्यूशन लॉन्च व्हीकल जो है कौन है, पुष्पक है। पुष्पक याद रखिएगा, पुष्पक भूलिएगा मत आप लोग, ठीक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न जो है ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो एग्जाम में आने के लिए तैयार है भी है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी युद्धपोत भारतीय नौसेना द्वारा कोलकाता से लॉन्च किया गया था। ये इसका नाम ही इतना अच्छा है, ये आएगा भी एग्जाम में, आप लोग जल्दी बता दीजिए। INS अग्रे और INS अर्नाला, INS अक्षय और INS अमिनी, INS अग्रे और INS अक्षय, INS अंजदीय और INS एंड्रोथ, INS एंड्रोथ नाम है। इसमें से कौन सा एक सही है, ऐसा प्रश्न एक प्रश्न तो एग्जाम में आता ही आता है, हो सकता है ये आ जाए, ठीक है। ज़बरदस्त प्रश्न है ये। तो इसका आंसर है INS अग्रे और INS अक्षय, ठीक है।
ज़बरदस्त प्रश्न है, 5 स्टार प्रश्न है, बिल्कुल है, इसको याद कर लिया सही से अच्छा से। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला निजी स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया गया? बताइए कौन सा पहला निजी स्पेस क्राफ्ट है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया गया है? इनसेट 3D, इनसेट 3DS, ओडिसियस, इनसेट 3DR या फिर दिव्यास्त्र? इसमें से कौन सा जो चंद्रमा स्पेस क्राफ्ट था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया गया था? आप लोग इसका नाम बता दीजिए, जल्दी जल्दी नाम बताइए। ये है ओडिसियस। क्या है? ओडिसियस। ओडिसियस को लॉन्च किया गया था, मतलब लैंड किया गया है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों। अब एक क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है, ज़बरदस्त प्रश्न है ये, 5 स्टार प्रश्न ये भी है। 18वां 5 स्टार था, 19वां भी 5 स्टार ही है, ठीक है, 5 स्टार ही है। ये कह रहा है कि भैया हमको 5 स्टार श्रेणी में रख लो, वरना तो अगर मैं आऊँगा तो फिर हमारी गलती मत देना, इसलिए भैया इनको भी देख लो ध्यान से। TOI 715B, TOI, ठीक है, 715B के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि TOI 715 सुपर अर्थ बी ग्रह की खोज नासा द्वारा की गई है। ठीक, इस ग्रह पर रहने योग्य क्षेत्र भी है। यह ग्रह प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारे की परिक्रमा कर रहा है। तो इनमें से पहला सही है, मतलब पहला और दूसरा सही है कि केवल 2 और 3 सही है कि केवल 1 और 2 सही है या फिर केवल 1 सही है, ये बताना है। ज़बरदस्त प्रश्न है, इसमें से कोई ना कोई एक तो गलत है ही, तो बताना इसमें से कौन सा सही है। सही, जल्दी बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसमें से सही है TOI 715 सुपर अर्थ की ग्रह की खोज नासा द्वारा की गई है। इस ग्रह पर रहने योग्य क्षेत्र भी है, ये दोनों सत्य है। यह प्रॉक्सिमा सेंचुरी की परिक्रमा कर रहा है, ये गलत है, इसलिए केवल 1 और 2 सही है दोस्तों। ये पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है। इस प्रकार आप लोगों को 9 क्वेश्चनों का सीरीज जो खत्म होती है। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इन्जॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अपनी पढ़ाई को धार देते रहिए। ऐसे ऐसे प्रश्न जो है छठे हुए प्रश्न आते रहेंगे, आप लोग इसको प्रैक्टिस में ला दीजिए। पूरे प्रश्नों को नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लिया करिए और प्रैक्टिस में करिए इसको। ये ज़बरदस्त प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो पूरे मतलब कि चैप्टर से छठे हुए प्रश्न आते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं, कुछ उस तरह के प्रश्न हैं। इसलिए इनको बिल्कुल भी छोड़ने की भूल मत करिएगा। आप लोग इंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत और जय स्टूडेंट्स भी, ठीक है ना। जय स्टूडेंट्स भी, क्योंकि भाई हम ही लोगों के लिए तो है सब कुछ, ठीक है। मिलकर पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे वही जो परीक्षा में आएगा, ठीक। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस वही इसी बातों के साथ हम लोग एंजॉय करते हुए पढ़ाई करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।